हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और भी अच्छी करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, मैं इस चैनल पर एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपका जो सिलेबस है इंग्लिश लेक्चरर का इंग्लिश पोर्शन और सीडीपी प्लस वर्ग 2 इंग्लिश का जो इंग्लिश पोर्शन है और सीडीपी इनको इस चैनल में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊँगा। डेली क्लासेस होंगी। देन इस क्लास को लेने के बाद करने के बाद आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आज का जो भी पढ़ाया पढ़ाया हुआ होगा उसे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको दिख जाएगा। तो हमारा ऐसा रहेगा कि जैसे आज पढ़े क्लास, ठीक है? तो इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे साथ ही साथ में, ठीक है? और आपको इसको देखने के बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है हमारे ऐप पर। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन रूम बाय निशांत। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडी एसआई का एग्जाम हो रहा था, तो मंडी एसआई का एक सेक्शन बना हुआ था। उस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी, अपडेट्स थे या फिर डिस्कशन करना होता था अभ्यर्थियों को, वो उस सेक्शन में कर लेते थे। वैसा ही शिक्षक भर्ती का भी अलग-अलग सेक्शन बना हुआ है, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का, आर्ट्स वालों का। तो आप इसे जॉइन करें। ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप ग्रुप को डायरेक्टली जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो चैनल है पेडागो क्लासेस का, उसे आप सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पर, क्योंकि उसी में अपडेट्स वगैरह दूँगा मैं और कुछ भी जानकारी होगी, नोट्स वगैरह वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है? इन सब का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो आज का जो क्लास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है। देखो, एग्ज़ैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच करके कोई टॉपिक मेंशन नहीं है आपके लेक्चरर के सिलेबस में, ना ही इंग्लिश के में, ठीक है? बट जो दूसरे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उन्हें समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। इसी अगर आपको ये नहीं आता है तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद जो अगले क्लासेस होंगे उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएँगे विदिन अ मंथ। इस अगस्त में हमारा टारगेट रहेगा कि सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दें और सितंबर में रिवीजन करें, ठीक है? तो भाई देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं। पार्ट्स का मतलब तो होता है हिस्सा, ठीक है? भाग। और स्पीच का मतलब आपके मन में हो रहा होगा भाषण देने वाला जो स्पीच होता है वो, नहीं, वो वाला नहीं है ये डिफरेंट स्पीच है। स्पीच मतलब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, ठीक है? या लिखते हैं। हम कोई भी चीज़ बोलते हैं या लिखते हैं, तो हम एक भाषा में लिखते हैं, एक भाषा में बोलते हैं और हम लिखते क्या हैं? एग्ज़ैक्टली हम वर्ड्स लिखते हैं और बोलते भी क्या हैं? वर्ड्स को बोलते हैं। तो यही जो है ना, स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, स्पीच क्या है? स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, इसे हम स्पीच कहते हैं या फिर इसे हम कह सकते हैं वर्ड्स का सिनोनिम है। वर्ड वर्ड का जो सिनोनिम होता है उसे स्पीच कह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अलग-अलग शब्दों का सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है ना, उसी प्रकार वर्ड का सिनोनिम माना जा सकता है इसे। इसे और एक आसान मतलब कि उदाहरण से समझते हैं। एक कार है, ठीक है? ठीक है? कार का मैं थोड़ा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ ठीक से, बट समझिए एक कार है। इस कार में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये आपका व्हील हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील हो जाएगा, ठीक है ना? और इंजन भी होगा यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर एक कार बना हुआ है और ये जितने भी पार्ट्स हैं इसके, उन सब का कोई ना कोई स्पेसिफिक जॉब है, कुछ ना कुछ करता है। जैसे व्हील है वो ये कार को मूव करने में सहायता करता है, इंजन उसको चालू करने में, चलाने में सहायता करता है, जो फ्यूल होता है उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? जो स्टीयरिंग व्हील है वो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हर पार्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक जॉब है इस कार में। उसी प्रकार जो एक सेंटेंस होता है,
उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, अलग-अलग वर्ड्स, और उन सभी वर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक जॉब होता है, ठीक है? जैसे कि आगे एक एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें समझते हैं, ठीक है? यहाँ एक एक सेंटेंस है, ओह द एक्सपेंसिव कार क्रैश्ड बट इट रीस्टार्टेड क्विकली। एक पूरा सेंटेंस है, इसमें अलग-अलग वर्ड्स हैं और इन अलग-अलग वर्ड्स का अलग-अलग जॉब है, अलग-अलग काम है, ठीक है? तो और कोई वर्ड है, उसका इस सेंटेंस में क्या काम है, क्या जॉब है, उसके अकॉर्डिंग वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करता है, उस कैटेगरी में आता है। तो हम एकदम बेसिक देखें तो बच्चा जो होता है एबीसीडी सीखता है, अल्फाबेट्स, लेटर्स। तो सबसे पहले तो लेटर्स होते हैं, बहुत सारे लेटर्स मिलके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वर्ड्स से मिलकर फ्रेजेस बनते हैं। फ्रेजेस मतलब एक सेंटेंस में एक या अधिक फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है? भाग सेंटेंस के इसके। और फ्रेजेस जो होते हैं उनका कोई अगर केवल फ्रेज रहेगा उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेंटेंस होता है उसका कंप्लीट सेंस बनता है, वो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, ठीक है? तो बहुत सारे लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनते हैं और बहुत सारे वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे फ्रेजेस मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। और इस सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन सब का एक स्पेसिफिक जॉब होता है। इस स्पेसिफिक जॉब के अकॉर्डिंग हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो 9वाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, उसे मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है? बट ट्रेडिशनली 8 ही होते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल है, नहीं, सबसे पहले इसे इसे देखते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन-कौन सा है? एक होता है नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पाँचवाँ एडजेक्टिव, छठवाँ प्रीपोज़िशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कौन-सा वर्ड कौन से कैटेगरी में फ़ॉल करता है ये हम देखते हैं। जो ओह लिखा हुआ है, ओह द एक्सपेंसिव कार crashed बट इट रीस्टार्टेड क्विकली में जो ओह वर्ड है, ये आपका ये आपका आता है इंटरजेक्शन में, ठीक है? ठीक? इंटरजेक्शन में आता है। देखिए यहाँ पे है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो इंटरजेक्शन है, इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं अपना ये जो वर्ड है ओ, ठीक है? तो ये जो द है, ये आपका आर्टिकल है। एक्सपेंसिव, ये वर्ड आपका यूज़ होता है, ये आपका एडजेक्टिव के कैटेगरी में फ़ॉल करता है। और जो कार लिखा हुआ है ना, ये आपका नाउन है। और जो क्रैश्ड लिखा हुआ है, क्रैश, ये आपका वर्ब में आता है। जो बट लिखा हुआ है, ये आपका कंजंक्शन में आता है। इट, ये आपका प्रोनाउन में आएगा। रीस्टार्टेड, ये आएगा आपका वर्ब में। देन जो क्विकली है, ये आपका आएगा एडवर्ब में, ठीक है? चीज़ें समझ में आ रही है? इस सेंटेंस में अलग-अलग वर्ड्स हैं, अलग-अलग वर्ड्स का अलग-अलग जॉब है, उस जॉब के अकॉर्डिंग उनका कैटेगराइज़ेशन करते हैं, तो वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, उसे मैंने बताया है आपको, ठीक है? अब जो ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन्हें हम यहाँ पे ओवरव्यू बस देखेंगे, उनका डिटेल नहीं जाएँगे, वो कितने प्रकार के होते हैं एकदम डीप, ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में। उनका अलग-अलग वीडियो आएगा, नाउन का अलग वीडियो होगा, प्रोनाउन का अलग वीडियो होगा, वर्ब का अलग, जिसमें उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है? तो भाई ये नाउन, ठीक है? पहला है नाउन। नाउन इज़ ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, thing, animal, or an abstract idea. It acts as the subject or object in a sentence. ठीक है? सब्जेक्ट का मतलब पता है ना आपको? कर्ता होता है जो एक्शन करता है, कोई काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाता है, ठीक है? कर्म, ठीक?
तो नाउन क्या है? नाउन आपके आसपास में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है? जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, पर्सन हो, चाहे वो जगह हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई जानवर या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो। ऐसा नहीं कि केवल देखना है, छूना है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहेंगे। जिन्हें हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें भी नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है, आपके मन में विचार आ रहा होगा। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऐसे आइडियाज़ हैं जो देख या छुए नहीं जा सकते। इन्हें हम केवल फ़ील करते हैं, जैसे कि जो हैप्पी है, ठीक है? हैप्पी, हैप्पीनेस, ये खुशी होती है। इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति खुश है, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो खुशी है, वो कैसी दिखती है, नहीं देख सकते हम, ठीक? वैसे ही सोरो या सैड, ठीक है? और लव, हेट हेट, ठीक है? तो इन सबको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? नाउन है। मतलब किसी तरह का जो भाव है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया में आता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। रमेश लिव्स इन रायपुर। रमेश लिव्स इन रायपुर। तो यहाँ पे जो रमेश है, वो क्या है? एक पर्सन है, ठीक है? व्यक्ति है। और रायपुर क्या है? एक प्लेस है या फिर लोकेशन है। तो हमारे जो डेफिनेशन में लिखा ही हुआ है पर्सन और प्लेस, तो ये जो रमेश हो गया, नाउन है। और रायपुर भी क्या है? नाउन है। रमेश लिव्स इन रायपुर। रमेश और रायपुर दोनों नाउन है। यहाँ पे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है? एक प्रकार का भाव है, ठीक है? या फिर जिसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? नाउन, ठीक है? चीजें समझ में आ रही है? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उन्हें हम डिटेल से अलग-अलग अलग से वीडियो में डील करेंगे। बट अभी के लिए जानिए बस ये कि है ना, कोई भी नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि टीचर, लंदन, एप्पल, लव, ठीक है? जो प्रोनाउन है, अगला है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is a word used in place of a noun to avoid boring and repetitive naming. मतलब जो नाउन होता है, उसकी जगह पे हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि राजू ने खाना खाया, राजू को बर्गर पसंद है, राजू घर गया। तो बार बार राजू शब्द यूज हो रहा है, उसे हम अवॉइड करना है हमें उसे, ताकि वो बोरिंग ना हो। तो हम क्या कहेंगे? राजू ने खाना खाया, उसे बर्गर पसंद है, वह घर गया। तो ये जो राजू और वह, ये दोनों नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। शी बॉट अ लैपटॉप, ठीक है? शी बॉट अ लैपटॉप बट इट इज नॉट वर्किंग। अगर ये ऐसा होता, शी बॉट अ लैपटॉप बट लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, तो थोड़ा अटपटा लगता और बोरिंग लगता, ठीक है? तो इसलिए हम लोग लैपटॉप जो वर्ड है, नाउन है ये, इसका रिपीटेशन रोकने के लिए इट का यूज किए, जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है? रिया लाइक्स म्यूजिक एंड शी सिंग्स। अब ऐसा कहते कि रिया लाइक्स म्यूजिक एंड रिया सिंग्स, तो ये भी बोरिंग लगता, वर्ड्स का रिपीटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा रिया लाइक्स म्यूजिक एंड शी सिंग्स, तो जो सी है, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक? अगला देखते हैं। ये जो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन में डिवाइडेड है। तो इसे हम डिटेल्ड वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। वर्ब, अ वर्ब शोज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, मतलब एक्शन।
और व्हाट द सब्जेक्ट्स कंडीशन इज, स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब सीधा ये कह रहा है वर्ब वह है जो हम एक्शन करते हैं, या जो सब्जेक्ट है करता है, वो कोई एक्शन करता है, या फिर जो सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। कंडीशन स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है सिंपल टेंस ही बताएगा, समय बताएगा, ठीक है, कि वो उसका टेंस क्या है, वो स्टेट ऑफ बीइंग किस कंडीशन में है, तो ये आपका वर्ब कहलाता है। जैसे कि दौड़ना, हम दौड़ते हैं, रन करते हैं, एक्शन कर रहे हैं ना। थिंक सोचते हैं, हम कुछ एक्शन ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इज, एम, आर, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। कोई सब्जेक्ट है, वो किस अवस्था में है अभी, वो वर्तमान काल में की बात किया जा रहा है वहाँ पे, कि भूतकाल की बात की जा रही है, कि भविष्य काल की। तो ये बताता है। इज, एम, आर बेसिकली देखो वर्ब जो है ना, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो इज, एम, आर है, वॉज, वर, विल, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और जो मेन वर्ब होता है वो रन, थिंक, ये सब होता है जो डायरेक्ट दिखता है हमें। एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये जो प्लेइंग है क्या है, एक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, चिल्ड्रन है, क्योंकि ये कर रहा है ना, करने वाला चिल्ड्रन है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये जो एक्शन कर रहा है प्लेइंग, तो ये जो प्लेइंग या फिर प्ले आपका हो जाएगा वर्ब। और ये जो आर है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इस मेन वर्ब के साथ में रहता है। अब ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट बॉय है। तो यहाँ पे ही का क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, सब्जेक्ट का कंडीशन बता रहा है कि वो है, कि था, कि रहेगा, क्या है, वो स्मार्ट बॉय है, ठीक है। तो इज जो है ना उसका टेंस बता दे रहा है, कंडीशन बता दे रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। इसलिए ये क्या हुआ, ये भी वर्ब होगा, लेकिन कौन सा वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगला देखते हैं, एडजेक्टिव। An adjective adds extra information to a noun or a pronoun. It tells us which one, what kind और how many। मतलब किसी नाउन, ठीक है, कोई नाउन हो गया या फिर कोई प्रोनाउन हो गया, उसके बारे में कोई वर्ड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके गुण के बारे में बताता है, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये हैं आपके बिग, हैप्पी, हॉट, रेड, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है रोहित हैज अ रेड कार, तो कार की बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये रेड वर्ड जो है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। देर आर 5 एप्पल्स, कितने एप्पल है भाई, 5 एप्पल है, 5 एप्पल्स। तो एप्पल की विशेषता बता रहा है, एप्पल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो 5 एप्पल्स हैं। तो ये जो 5 वर्ड्स हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपको एडजेक्टिव भी समझ में आ गया है। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब, an adverb modifies or adds extra meaning to a verb, an adjective or another adverb. It answers how, when, where और to what extent, ठीक है। मतलब एडवर्ब सिंपल बात यह है कि कोई वर्ब हो गया, कोई एडजेक्टिव हो गया, या फिर कोई खुद एडवर्ब भी हो गया, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वर्ड देगा ना, वही वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। जैसे कि क्विकली, यस्टरडे, हियर, हियर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी रहेगा। ऑलवेज, वेरी, ठीक। तो ये जो एग्जांपल देखते हैं पहले तो, शी स्पीक्स स्लोली, जो स्पीक क्या हो गया अपना, वर्ब हो गया, ठीक है। और जो स्लोली है ये बता रहा है कि ये जो वर्ब है किस प्रकार है, इसका क्या है एक्सटेंट, कैसा है वर्ब। तो वो बोलना है, स्पीक्स मतलब बोलना होता है, धीरे बोलना, स्पीक्स स्लोली, या फिर फास्ट बोलना, स्पीक्स फास्ट, स्पीक्स क्विकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, स्लोली हो गया आपका एडवर्ब।
क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, स्पीक्स की विशेषता बता रहा है। अगला है दिस टी इज वेरी हॉट। अब यहाँ पे हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव का एक्सटेंट बता रहा है, कितना है, व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। ये लेस है, ठीक है, थोड़ा है, या वेरी है, या लिटिल है, ठीक है, जो भी आपके मन में आ रहा है, माइंड में, वो एक्सटेंट में। तो जो हॉट एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड वेरी है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब कहला रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया है। अगला चलते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप, जैसे कि डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या फिर प्रोनाउन का संबंध, उसका रिलेशनशिप उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ में दिखाता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया, एग्जांपल में देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे दो नाउन है, ठीक। एक नाउन है आपका बुक, दूसरा नाउन है आपका टेबल। तो ये जो बुक है इसका रिलेशन टेबल के साथ में दिखाने वाला वर्ड जो है वो ऑन है, ठीक है। कैसे दिखा रहा है देखते हैं अपन। एक टेबल है, इसमें बुक है, ठीक है। तो ये जो बुक है वो कैसा है टेबल के साथ, टेबल के ऊपर में है, तो इसलिए ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल प्रीपोजिशन हो गया। कैट्स आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। बिल्लियों को कुत्तों से डर है, ठीक है। तो जो बिल्ली है ये भी, कैट है ये भी नाउन है, और डॉग्स है ये भी नाउन है, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध जो दिखा रहा है वो है ऑफ। तो ऑफ क्या हो गया अपना, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, टाइम और प्लेस, लोकेशन, डायरेक्शन, इस टाइप का, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से अलग वीडियो में देखेंगे। तो ओवरव्यू सिंपली यही है कि नाउन या फिर प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप बताने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक। कंजंक्शन। कंजंक्शन, a conjunction acts as grammatical glue. It connects words, phrases और entire clauses together logically. मतलब कंजंक्शन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो दो वर्ड्स या फिर दो से अधिक वर्ड्स या फ्रेजेस, अलग अलग फ्रेजेस या फिर पूरे क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, टी एंड कॉफी आर बोथ अवेलेबल। चाय और कॉफी दोनों उपलब्ध है। तो जो एंड है, टी और कॉफी को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है ना। या फिर दो फ्रेजेस अगर लिखें या दो सेंटेंसेस देखें, तो टी एंड कॉफी बोथ आर अवेलेबल को हम ऐसे भी लिखते कि टी इज अवेलेबल, ठीक है। फिर यहाँ लिखते कॉफी इज अवेलेबल। तो दो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है तो हमने कंजंक्शन का यूज किया। वो कंजंक्शन है एंड, और हमने लिखा कि टी एंड कॉफी आर बोथ अवेलेबल। तो एक और सेंटेंस है, इसमें देखते हैं, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अगर ऐसा होता, अगर अलग अलग लिखते तो ये ऐसा लिखते, ही रैन फास्ट, ही मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। ही रैन फास्ट, ही मिस्ड द ट्रेन। तो इसे हमने जोड़ा कंजंक्शन का यूज करके, तो यहाँ पे लिख दिया बट, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो इस प्रकार कंजंक्शन क्या है, दो वर्ड्स को जोड़ने का तरीका है, ग्लू है। कंजंक्शन का यूज करते हैं फ्रेजेस और वर्ड्स और एंटायर क्लॉसेस को जोड़ने के लिए। अब इंटरजेक्शन क्या है। Interjection is a word or phrase used to express sudden, ठीक है। यहाँ पे देखिए, sudden and strong emotions, sudden and strong emotions
इट हैज़ नो स्ट्रक्चरल कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ हम हमारे सडन या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये जो इंटरजेक्शन होता है, उनका सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कोई लेना-देना नहीं रहता है ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग लेना-देना नहीं रहता। ऐसा नहीं कि ये इंटरजेक्शन हटा दिए उस सेंटेंस से तो उस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, नहीं बदलता है, ठीक है? तो इस ये हैं आपके वाव, जैसे हम लोग बोलते हैं वाव, फिर आउच या फिर हुर्रे, ऐसे जो वर्ड्स हैं आप देखे होंगे, इन्हें हम इंटरजेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। इन्हें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, पंक्चुएशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, उसे हम उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल है अलास वी लॉस्ट द मैच, ठीक है? अलास वी लॉस्ट द मैच, यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। अब वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच हारा, हम मैच हार गए। तो क्या एलास को हटा दूंगा यहाँ पे और वी लॉस्ट द मैच बस लिखूंगा, तो क्या इसका मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो यही कह रहा था मैं कि जो इंटरजेक्शन है उसका कोई खास असर प्रभाव नहीं पड़ता है इसके रहने या ना रहने से, बस डालते हैं ताकि हमारा जो सडन इमोशन है वो झलक सके हमारी बातों से या हमारी लिखावट से। फिर हुर्रे, इट्स अ हॉलीडे टुमारो, यहाँ पे हुर्रे लिख दिए, खुशी की बात कह रही है, हो की जा रही है कि कल छुट्टी है, ठीक है? तो क्या इसके हटाने से इट्स अ हॉलीडे टुमारो बस लिखेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा मीनिंग, ठीक है? इंटरजेक्शन भी आपको समझ में आ गया है, ठीक? अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच क्या है? स्पोकन या फिर रिटन लैंग्वेज है या फिर वर्ड्स का सिनोनिम है, ठीक है? हम जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, उन्हें हम स्पीच कहते हैं। और एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन सब वर्ड्स का अलग-अलग काम होता है और उनके काम के कारण, उनके वो जॉब के जो कार्य करते हैं उस सेंटेंस में, फंक्शन है जो भी उनका, उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग कैटेगरी या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन्हें कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? ये हैं आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है? नाउन क्या है? कोई भी नेम या फिर मतलब कि कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के नेम को हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह जिन वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, वर्ब मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब बेसिकली जो भी हम एक्शन करते हैं उन्हें हम मेन वर्ब या फिर वर्ब कहते हैं, और जो सब्जेक्ट की कंडीशन बताता है उसे भी वर्ब कहते हैं, बट वो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होता है। एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर विशेषता बताते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव या फिर कोई दूसरा एडवर्ब, उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स, ठीक है, उनसे रिलेशन बताने वाले वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है? बेसिकली ये कहाँ पे है, कैसा है, ये वाली चीजें होती है प्रीपोजिशन में। कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या फिर दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन, हमारे जो सडन इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इन्हें एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में लिखा जाता है। एक चीज है जो बताना चाहता हूँ एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, कि जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। मान के चलिए कोई वर्ड है वाटर, ठीक है? ये जो वर्ड है वाटर, पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नाउन है, ठीक है? लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है वाटर। जब तक कि आप इसे एक सेंटेंस में यूज़ नहीं करते और उस सेंटेंस में इसका क्या काम है हमें नहीं मालूम पड़ता, तब तक हम इसे किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते।
तो जैसे कि इसी एमसीक्यू में ही इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट फिर भी जैसे अगर मैं लिखता हूँ राधा वाटर्स प्लांट्स, ठीक है? और एक लिखता हूँ राधा ड्रिंक्स वाटर। तो दोनों ही सेंटेंस में हम वाटर इस शब्द का यूज किए हैं, वाटर वर्ड का यूज, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में इस वर्ड का अलग अलग काम है, तो इसलिए अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा। जैसे राधा वाटर्स प्लांट्स में कह रहा है कि राधा पौधों को पानी देती है, तो पानी देना वाटर्स, ये क्या है, एक वर्ब है, तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि ये एक्शन दिखा रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे राधा ड्रिंक्स वाटर, राधा पानी पीती है, ड्रिंक्स ये हो गया वर्ब, और ये एक वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये एक नाउन है, ठीक है। तो सेम वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टाइप का काम किया गया है, तो इसलिए वो अलग अलग कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो इसलिए कोई भी वर्ड है केवल सिंगल शब्द दिखा दे तो उसे हम नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं अनटिल एंड अनलेस उसे किसी सेंटेंस में यूज किया जाए, ठीक है। अब हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। Which part of speech is the word beautiful in the sentence? She is a beautiful girl. She is a beautiful girl में beautiful जो शब्द है वो किस parts of speech के अंदर आता है? तो ये आपका आएगा adjective, क्योंकि ये noun की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? Noun की विशेषता। अगला है which of the following is a pronoun? Pronoun कौन सा है भाई इसमें से? इसमें से है अपना he, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडवर्ब पहचानना है। सेंटेंस है द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। इसमें पहले तो एडवर्ब पहचानने से पहले वर्ब पहचान लो कौन सा है भाई। स्लेप्ट, जो कि स्लीप का ही है फॉर्म। तो स्लीप या स्लेप्ट ये आपका वर्ब आता है। तब इसका जो वो क्या कहते हैं विशेषता बताया कौन, पीसफुली, तो ये आपका जो एडवर्ब होगा वो पीसफुली होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन। अब इन चारों में से प्रीपोजिशन कौन सा है, एलिमिनेट कर सकते हो। हैप्पी क्या होता है, जनरली ऐसे कोई भी वर्ड है उसे हम कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन इन चारों में से हम देखते हैं तो हैप्पी जनरली नाउन में आता है। रन किस में आता है आपका, वर्ब में आता है। दे किस में आता है, प्रोनाउन में आता है। तो इसका जो आंसर होगा प्रीपोजिशन वो होगा अपना अंडर, ठीक है। अंडर अपना प्रीपोजिशन होता है। द वर्ड एंड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। एंड किस में यूज होता है, कंजक्शन के अंदर आता है भैया। ये वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसमें जो वाओ वर्ड है ये क्या है, ये है अपना वाओ है अपना इंटरजेक्शन, ठीक है। राधा वाटर्स प्लांट्स, मैंने जो एग्जांपल बताया था वही है। राधा वाटर्स प्लांट्स में जो वाटर्स वर्ड है ये क्या है, इसमें ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इस ये क्वेश्चन है आई ड्रिंक 3 लीटर वाटर डेली। तो इसमें जो वाटर शब्द हुआ है वर्ड यूज, ये किस रूप में है, यहाँ पे है नाउन, ठीक है। आई ड्रिंक 3 लीटर वाटर डेली, तो यहाँ पे वाटर जो है नाउन के रूप में यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो ड्रिंक ही है, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये नाउन है, ठीक है। तो भाई अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपका कंप्लीट होता है, ओवरव्यू हो गया है। इसका टेस्ट आपको दिलाना है हमारे ऐप पर या फिर वेबसाइट पर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ पे ना मिले तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल पेडागो क्लासेस करके सर्च कीजिएगा, या फिर उसमें मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में, जैसे कि ये स्कैन कर लेंगे इससे तो ये ग्रुप में मिल जाएगा। आप जहाँ भी चाहे वहाँ मिल सकता है आपको, ठीक है। एक सेकेंड लिख देता हूँ।
ऐसा लिखिएगा पेडागो, पेडागो बस लिख दीजिएगा तो भी मिल जाएगा। पेडागो क्लासेस लिख देने से ज़्यादा अच्छा है। पेडागो क्लासेस लिखिएगा, एक टेलीग्राम चैनल आएगा, उसमें लिंक या फिर पीडीएफ जो भी मैं दूंगा वो आपको मिल जाएगा, और उसके थ्रू आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर ऐप पर या फिर वेबसाइट पर आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको रैंकिंग भी देखने को मिल जाएगी आपकी, कि आपका कितना रैंक है। तो जितने भी वीडियोस देख रहे हैं जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज़रूर टेस्ट दिलाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वर्ग एक लेक्चरर इंग्लिश का टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 199 रुपये में अवेलेबल है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और 150 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और इसे आप कभी भी कहीं भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में आपका वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐप पर भी एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर क्वेरी चाहिए, या मतलब कि कैसे परचेस करना है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 70 24 26 27 12, 7024262712, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। इस स्कैनर से अपने स्कैनर से स्कैन कर लें, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जसपुर सक्सेस पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लें। जैसे हमारा ये चैनल ग्रो हो जाएगा तो हम पेडागो क्लासेस का भी ऐप लॉन्च करेंगे, तो उसमें चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगे, डायरेक्ट वहीं से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 21 रुपीज़ वाले टेस्ट भी हैं हमारे ऐप पर, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें टॉपिक टेस्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।